हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष। आज हम बात करेंगे व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल वे टू स्टडी मैथमेटिक्स। ठीक है, तो देखिए मैथमेटिक्स आता है आपका 12 to 15 मार्क्स का, राइट। और ये सारे ब्रांचेस में है, ठीक है। तो आप किस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ किसी भी ब्रांच के हो आपको मैथ्स पढ़ना ही होगा, चाहे आपका मैथ्स 11th 12th या कॉलेज में स्ट्रांग हो या ना हो, या फिर आप अभी तक पढ़े हो या ना हो, आपको मैथ्स अगर गेट क्रैक करना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप मैथ्स पढ़े ही। ठीक है, तो आज हम वही बात करने वाले हैं कि हमें पूरा का पूरा मैथ्स कैसे कवर करना है, राइट। तो देखिए पहला बात जो मैं करने वाला हूं, आप किसी भी ब्रांच के हो आपको पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में मैथ्स का क्या क्या पॉइंट्स आने वाला है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे पूरा सिलेबस लिखा है मैथ्स का, ठीक है, पूरा का पूरा सिलेबस लिखा है। तो जैसे कि मान लीजिए इसी को ले लीजिए, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स, सिविल में कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स नहीं आता, राइट। तो सिविल में कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स नहीं आता तो उन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो वैसे ही आपको अभी जैसे कि पैटर्न भी चेंज हुआ है, तो कुछ ब्रांचेस में से आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म, फूरियर ट्रांसफॉर्म, इवन न्यूमेरिकल मेथड्स हटा दिया गया है। तो आपको फर्स्ट थिंग क्या करना है, आप जिस भी ब्रांच के होंगे आप अपना फ्रेश पेज में सिलेबस लिखेंगे एज पर द गेट 2021। ठीक है, मैथ्स का क्या सिलेबस होने वाला है वो आप लिखेंगे कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं और क्या क्या मुझे पढ़ना है, राइट। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, सारे ब्रांचेस को कलेक्ट करना है, इसलिए मैं पूरा का पूरा एक साथ बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो हम पहला समझ गए कि हमें पहले सिलेबस के बारे में जानना है। नेक्स्ट थिंग देखिए, 12 मार्क्स का आने वाला है, ठीक है, गेट में 12 मार्क्स का आने वाला है मैथ्स। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सिर्फ मैथ्स नहीं पढ़ना है, सिर्फ मैथ्स नहीं पढ़ना है, मतलब कि क्या, आपके गेट में 12 सब्जेक्ट्स होंगे जिसमें आपके कोर सब्जेक्ट्स होंगे और आगे भी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब होंगे। उन 12 सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट से मैथ्स, उन एक सब्जेक्ट में इतने सारे टॉपिक्स हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा आपको मैथ्स पे फोकस करना है, आपको मैथ्स को धीरे धीरे ग्रेजुअली बिल्डअप करना है, क्योंकि मैथ्स आपके सारे सब्जेक्ट में बैकग्राउंड में भी यूज हो रहा है, इंटीग्रेशन सब में यूज हो रहा है, साइन कोसाइन सब, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सब में यूज हो रहा है। तो मैथ्स का नॉलेज हमें करना ही होगा। 12 मार्क्स बहुत ज्यादा गेम चेंजिंग मार्क्स होते हैं, तो हमें किसी भी मैथ्स के टॉपिक से पहली बार डरना नहीं है, और अगर डर जैसे ही खत्म हो गया तो हमें पूरा का पूरा मैथ्स करना है इन स्मार्टेस्ट वे। फर्स्ट थिंग क्या किया, सिलेबस लिख लिया। अब देखिए अगर मैं बात करूं कि कुछ मैथ्स हम 11th 12th में पढ़ चुके हैं, जैसे कि डिफरेंशियल कैलकुलस जिसमें लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, मीन वैल्यू थ्योरम, ये सब थोड़ा बहुत हम 11th 12th में पढ़े थे। वहीं अगर मैं लीनियर अलजेब्रा की बात करूं, या तो फिर अब मैं बोल सकता हूं न्यूमेरिकल मेथड्स, ये सब मैथ्स क्या होते हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स होते हैं, इसको हम कॉलेज में आके पढ़ते हैं। अब चाहे आपने 11th 12th में पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, या कॉलेज में पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, पर अभी अगर आप पढ़ना स्टार्ट नहीं किए तो आपको क्या क्या स्टेप्स लेना है। तो उसके लिए मैं आपने पहले अपना सिलेबस जान लिया, उसके बाद अगर मैं बात करूं कि हाउ टू स्टडी मैथ्स, तो फर्स्ट थिंग ये है कि आपको ग्रेजुअली कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है, राइट। तो पहले क्या करेंगे आप कि आपको ये नहीं भूलना है कि आपके ब्रांच में अगर 12 सब्जेक्ट्स हैं तो उन 12 सब्जेक्ट्स में से कोई एक है मैथ्स जो 12 मार्क्स का आने वाला है। तो अगर मैं क्या करूंगा, प्लानिंग, फर्स्ट थिंग मैं करूंगा प्लानिंग। प्लान कैसे करूंगा कि देखिए मैथ्स फंडामेंटल है तो साइड बाय साइड भी कैरी ऑन हो सकता है। तो मैथ्स को कंप्लीट करने के कितने मेथड्स हो सकते हैं, 3 मेथड्स। क्या 3 मेथड्स होंगे वो 3 मेथड्स में अगर लिख रहा हूं, फर्स्ट 1 to 2 आवर्स डेली, ठीक है, 1 से 2 घंटा अगर हम मैथ्स को डेली दे रहे हैं, ये हमारे पास ऑप्शन हो सकता है कि जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अपने ब्रांच का उसे पढ़ते रहिए, बस सुबह 1 से 2 घंटा या तो फिर रात में 1 से 2 घंटा दे दीजिए, असाइन कर दीजिए, और आपका साइड बाय साइड ही मैथ्स होते जाएगा। तो आपको कोई पर्टिकुलर डे असाइन नहीं करना पड़ेगा। सेकेंड मेथड हो सकता है आपका कि अगर आप वीकली असाइन कर दें, ठीक है, मतलब कि हफ्ते में कोई 2 दिन आप दे दीजिए मैथ्स को, सैटरडे संडे आप क्या कीजिए, मैथ्स को दे दीजिए, बाकी सब दिन अपने कोर के सब्जेक्ट्स आप कर सकते हैं, वो एक ऑप्शन हो सकता है। थर्ड मैं बोलूंगा 10 to 15 डेज एक बार में ही असाइन करके खत्म कर दीजिए।
तो ये तीनों चीज आते हैं हमारे प्लानिंग के पार्ट। मतलब कि मुझे अभी से जैसा भी आपका लेवल हो, आपको डिसाइड करना है कि मैं किस में कंफर्टेबल हूँ। क्या मैं अगर बोर हो जाता हूं कि 10 से 15 दिन सिर्फ मैथ्स पढ़ते हुए क्या मेरा नॉलेज पुराने सब्जेक्ट सब भूल आ जाएगा, तो वो अगर आपके माइंड में चल रहा है तो आप क्या करें, इसको छोड़ के इसको चूज कर लीजिए कि मैं साइड बाय साइड 1 से 2 घंटा मैथ्स पढ़ते रहूंगा। किसी को लग रहा है कि यार मेरे को ना कंसिस्टेंसी चाहिए तो मैं एक सब्जेक्ट पे फोकस कर सकता हूं, तो वो क्या करे कि 4-5 दिन पूरा किसमें करे, अपना कोर सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करे, वीक में 2 दिन ब्रेक की तरह मैथ्स को प्रिपेयर कर ले। तो फर्स्ट थिंग क्या करना है, प्लान करना है हम कि ये वाला यूज करेंगे कि ये वाला यूज करेंगे या फिर ये वाला यूज करेंगे। अगर जैसे कि मैं बताऊं कि अभी आपका कौन सा मंथ चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है, 4 मंथ से आपके ग्रेड की प्रिपरेशन में, तो बेस्ट वे मेरे हिसाब से ये होगा कि आप इसको चूज करें। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए मैथ आपका साइड बाय साइड प्रिपेयर होता जाएगा, आपको कोई और सब्जेक्ट्स में भी फोकस करने का टाइम मिल जाएगा, और सिर्फ 1 से 2 घंटा देते जाएंगे तो आपको प्रेशर भी डेवलप नहीं होगा, साइड बाय साइड मैथ्स की प्रैक्टिस भी होती जाएगी। तो मैं होता तो इसी को चूज करता, राइट। 1 से 2 आवर्स डेली मैथ्स पढ़ूंगा, राइट। तो सिलेबस मुझे पता चल गया, मैंने डिसाइड कर लिया अपने सहूलियत के हिसाब से कि मुझे कौन सा चूज करना है इसमें से। पर यह तो डैम श्योर है कि मुझे 12 मार्क्स तो गेन करने हैं, इसलिए मैं इसको स्किप नहीं कर सकता। प्लानिंग के बाद अब हमको क्या करना है, स्ट्रैटेजी के बारे में बात करना है। स्ट्रैटेजी के लिए अगर मैं बोलूं कि देखिए पहले तो आपके पास हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। हैंड रिटन नोट्स से भी पहले क्या आता है, बेसिक फंडामेंटल्स के लिए आपको या तो किसी का कोचिंग ज्वाइन करना पड़ेगा या तो पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर्स आपके पास होने चाहिए ताकि आप पूरा बेसिक से आप अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर सकें, राइट। तो अगर आपके पास नोट्स पहले से प्रिपेयर्ड है, आपने कोचिंग ज्वाइन की हुई थी, तो वेल एंड गुड, ठीक है, आप डायरेक्टली 3rd 4th स्टेप से फॉलो कर सकते हैं। पर अगर आप अभी सोच रहे हैं कि मुझे मैथ्स कैसे प्रिपेयर करना है, तो पहला ऑप्शन क्या है कि आप वीडियो लेक्चर लेंगे, कंप्लीट कोर्स कवरेज वाला, ठीक है, जिसमें सारा कंप्लीट एज पर द सिलेबस ऑफ गेट 2021 आपका सारा सिलेबस कवर किया जाए, ऐसा वीडियो लेक्चर्स। ठीक है, तो इसमें आप मैं अगर ऑप्शंस दूं तो वीडियो लेक्चर्स में जैसे कि हमारा गेट 2021 के मैथ्स का ही टेस्ट सीरीज लॉन्च हुआ है, जिसमें मैंने ही खुद फ्री वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं। मतलब कि अगर आप टेस्ट सीरीज लेते हो तो आपको मैथ्स का फ्री वीडियो लेक्चर्स दिया जाएगा, जिसमें जो मैंने अभी सिलेबस लिखा था आपके सामने वो पूरा कवर किया जाएगा। तो अगर आप टेस्ट सीरीज ले रहे हो तो आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, तो आप उसके लिए जा सकते हो आपने अगर मैथ्स स्टार्ट नहीं किया है तो, जिसमें आपको सारे के सारे टॉपिक वाइज कवर होंगे और इवन कि क्या बोलते हैं आपका गेट का इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर किया जाएगा और बेसिक से एकदम फंडामेंटल आपका डेवलप किया जाएगा। तो पूरे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। तो वीडियो लेक्चर आ गया हमारे पास, अब सिलेबस आ गया पूरा, ठीक है। सेकेंड थिंग मैं क्या करूंगा, नोट्स बनाऊंगा, प्रॉपर नोट्स, ठीक है। प्रॉपर नोट्स देखिए, मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि या तो वो पढ़ते समय रफ कॉपी में लिख देते हैं या तो किसी डायरी के पीछे लिख देते हैं, तो उनके पास एक सटीक नोट्स नहीं आता कभी भी। नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको रिवाइज करने के लिए अच्छा होगा, पूरा का पूरा कॉम्पैक्ट फॉर्म में आपके पास सारा चीज अवेलेबल रहेगा, ताकि आप लास्ट मोमेंट में भी एक बार पलटा के देख सकें, और वो नोट्स हमेशा काम आते हैं। तो एक प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। तो आप एक कॉपी लेंगे, वीडियो लेक्चर आपके पास है, आपने स्ट्रेटजी सोच लिया कि मेरे को ये करना है, अब उस कॉपी में प्रॉपर नोट्स बनाते जाएंगे। जैसे कि आप क्या लेंगे, 2 से 3 पेन ले लेंगे, रेड ब्लू एंड ब्लैक, और फिर पेंसिल भी रखे रहेंगे अपने पास। तो उससे आप एकदम आराम से नोट्स बनाते जाएंगे, पूरा वीडियो लेक्चर्स को फॉलो करते जाएंगे, आपका नोट्स भी बनते जाएगा साइड बाय साइड, और मैथ्स भी कवर होते जाएगा। नेक्स्ट थिंग, जैसे ही मैंने अब सपोज लीनियर अलजेब्रा को ही ले लेते हैं, लीनियर अलजेब्रा सब में कॉमन है, तो लीनियर अलजेब्रा का मैं पहला टॉपिक लूं, बेसिक्स ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें हमें ट्रांसपोज, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इस सब के बारे में बात किया जाता है। तो उसको सीखने के लिए जैसे ही मैं वो टॉपिक पढ़ा,
उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए, जो क्लास में हमें न्यूमेरिकल्स करवा रहे हैं उसको मैं प्रॉपर्ली नोट करूंगा, समझूंगा कि क्या क्या बताया गया। नेक्स्ट थिंग मेरा टास्क रहेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसी टॉपिक से, जितना टॉपिक अभी तक मैंने पढ़ा है उसी पे कितने बेस्ड हुए हैं, ठीक है। तो उसको एक बार मैं पलटा के देखूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने आए। ठीक है, तो जो भी मतलब कि मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि जो भी आप टॉपिक पढ़ो तुरंत आप वेरीफाई करो कि जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ रहा हूं किसी भी टीचर से, या जो मैं नोट्स मेंटेन कर रहा हूं उससे मैं अगर अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक पलटा के देख रहा हूं तो वो क्या कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस मेरे से बन रहे हैं, जो मैं कॉन्सेप्ट सीखा हूं उससे। तो क्वेश्चंस मैंने बना के देख लिया, मुझे आइडिया भी हो गया कि मुझे अप्लाई करना आ रहा है कॉन्सेप्ट को, और ये भी आइडिया हो गया कि कैसे फ्रेम हो रहे हैं इस टॉपिक से क्वेश्चंस। तो आपको फ्रेमिंग का भी आइडिया हो गया कि ऐसा टॉपिक से ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो साइड बाय साइड ही आप करते जाएंगे। गलती ये मत कीजिएगा कि पूरा जब मैथ्स कवर हो जाएगा तब मैं एक साथ करूंगा, नहीं। लीनियर अलजेब्रा पढ़ा, जैसे क्वेश्चन करवाया सर ने या कुछ भी करवाया, टॉपिक कंप्लीट हुआ, तुरंत आप क्वेश्चन साइड बाय साइड देखते जाएंगे कि हाँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये आ रहा था। नेक्स्ट थिंग क्या करेंगे आप, प्रीवियस ईयर होते जाएगा, वैसे ही पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक कर करके। फोर्थ थिंग आपका रहेगा टेस्ट सीरीज। ठीक है, देखिए प्रीवियस ईयर्स के बाद मैंने डायरेक्टली टेस्ट सीरीज को बोला इसलिए कि हो सकता है कि आपके पास वर्कबुक है, अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आपके बाकी सब्जेक्ट्स हो चुके हैं तो आप वर्कबुक भी सॉल्व कर सकते हैं। पर अगर मैं ये बोलूं कि जो अभी मैथ्स स्टार्ट कर रहा है और उसके बाकी सब्जेक्ट्स भी बचे हुए हैं, तो स्मार्टेस्ट पॉसिबल वे यही है कि वो क्या करे, अपना नोट्स मेंटेन करते जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करते जाए और डायरेक्टली जंप करे टेस्ट सीरीज में। मतलब कि डायरेक्टली अप्लाई करना ही सीखे टेस्ट सीरीज से कि मैथ्स का मैं जो कॉन्सेप्ट सीख रहा हूं वो अप्लाई हो भी रहा है कि नहीं। अब इसमें भी हमारे टॉप टेस्ट सीरीज में जितने भी टेस्ट सीरीज आ रहे हैं वो सारे टॉपिक वाइज टेस्ट है। मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, उससे भी आपको एक टेस्ट टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगा। फिर वैसे ही लीनियर अलजेब्रा को भी हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, टॉपिक डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, फिर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये सारे टॉपिक्स में हमने डिवाइड किया है। उसके बाद हमने 2 चैप्टर वाइज टेस्ट दिया है, तो उससे आपको लीनियर अलजेब्रा का सारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। वैसे ही सारे चैप्टर्स का भी हमने वैसे ही ब्रेक डाउन किया है। तो टेस्ट सीरीज दे दिया मैं, प्रीवियस ईयर्स के बाद टेस्ट सीरीज दे दिया। अब टेस्ट सीरीज में भी आता है एनालाइज वाला पार्ट। एनालाइज करना इसलिए जरूरी है कि आप जो सीख रहे हो उसको आपका क्या फॉर्मूला मिस्टेक हो रहा है, उसके लिए भी मैं टेस्ट सीरीज देने के लिए भी मैं क्या अच्छे से कॉपी मेंटेन कर रहा हूं। एक रफ कॉपी में तो चलो आप कैलकुलेशन कर लोगे, टेस्ट सीरीज दे दोगे, पर टेस्ट सीरीज देने के बाद एनालाइज की जो अच्छा क्वेश्चन आया उसको मैं लिखूंगा अच्छे से, और उसके कॉन्सेप्ट्स को लिखूंगा, उसके क्वेश्चंस को, फॉर्मूलाज को लिखूंगा। अब जैसे मान लीजिए मेरा ही खुद का 11th-12th का मैथ्स थोड़ा सा वीक था, तो जब मैंने गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते थे जिसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इंटीग्रल कैलकुलस हम लोग का पैसे ही वीक रहता है। जिन लोग 11th-12th में IIT JEE की प्रिपरेशन नहीं करते हैं, तो जब वो गेट की प्रिपरेशन करते हैं तो डेफिनेटली जितना IIT JEE का लेवल है उससे काफी कम रहेगा गेट का मैथ्स का, गेट के मैथ्स का। इसलिए क्योंकि मैथ्स ही आपको सिर्फ नहीं पढ़ना है, आपको 12 सब्जेक्ट पढ़ना है जिसमें से एक मैथ्स है, तो आपको बेसिक लेवल के क्वेश्चन ही दिए जाएंगे। पर उसमें भी कुछ जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रिलेशन होते हैं, डिफरेंशिएशन के रिलेशन होते हैं, इंटीग्रेशन के रिलेशन होते हैं, इक्वेशंस ऑफ पैराबोलास, लाइंस, हाइपरबोलास, ये सब जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो भी हमारा वीक रहता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप टेस्ट सीरीज दो या फिर जब भी आपको लेक्चर्स में आप क्लास अटेंड करो, तो साइड बाय साइड ही, जैसे कि मैं क्या करता था, मुझे नहीं पता था पहले से, तो मैं साइड में ही लिखते जाता था, नए नए कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपर नोट्स में मेंटेन ऐड करते जाता था। तो उससे क्या होता था कि मैं बाद में अच्छे से रिवाइज कर पाया और साइड बाय साइड ही सीखते गया, ठीक है, 0 से हीरो लेवल तक। तो अब टेस्ट सीरीज को भी मैं कॉपी मेंटेन करूंगा अच्छे से। 5th पार्ट आता है, 5th पार्ट ये देखिए, मैथ्स में रिवीजन वाला पार्ट मैं नहीं लिख रहा हूं। क्यों नहीं लिख रहा हूं? क्योंकि मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, मतलब कि प्रैक्टिस मेक्स मैथ परफेक्ट, ठीक है। प्रैक्टिस ही आपका मैथ को परफेक्ट बनाएगा। अभी तक हमने प्रैक्टिस नहीं किया था इसलिए शायद आपका मैथ्स वीक होगा, पर अभी भी बहुत टाइम है, आप आराम से मैथ्स को प्रैक्टिस करके आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो रिवीजन की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जितना भी कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं उसको हम टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर करके ही रिवाइज कर लेंगे। तो आपको बेसिकली अलग से रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैथ्स को। आप प्रॉपर्टीज
और जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला उसको भले ही लिख के तुरंत देख लेंगे, पर टेस्ट सीरीज जब देते रहेंगे तो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपका साइड बाय साइड ये सारा रिवीजन वाला पार्ट भी कवर होता जाएगा। तो क्या किया मैंने, वीडियो लेक्चर पहले सिलेबस लिखा, फर्स्ट पॉइंट क्या था, सिलेबस था। सेकंड पॉइंट मैंने अभी से असाइन कर दिया कि मुझे मैथ्स कैसे कंप्लीट करना है, उसका मैंने स्ट्रेटेजी डिसाइड कर लिया इन तीनों में से। फिर क्या किया मैंने, प्लानिंग करने के बाद स्ट्रेटेजी ये लिया कि मेरे पास एक वीडियो लेक्चर होना चाहिए जिसमें पूरा कोर्स कंप्लीशन होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग मैंने ये किया कि उसके प्रॉपर नोट्स मेंटेन स्टार्ट करना, लिखना स्टार्ट कर दिया। प्रॉपर नोट्स के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक मेरे पास होना चाहिए जिसमें मैं देख सकूं कि जो मैं पढ़ रहा हूं उसको अप्लाई कर पा भी रहा हूं कि नहीं। अक्सर क्या होता है कि लोग पढ़ते नहीं है, बीच बीच में सिर्फ नोट्स मेंटेन करते हैं, क्वेश्चंस को देखते नहीं है कि प्रीवियस ईयर में बन रहे हैं कि नहीं, फिर लास्ट में वो बोलते हैं कि मैथ्स टफ है या फिर टीचर्स ने अच्छा नहीं पढ़ाया। तो इसलिए क्या करना है आपको, साथ ही साथ वेरीफाई करते जाना है कि जो टीचर पढ़ा रहा है उसको आप अप्लाई कर भी पा रहे हो कि नहीं, राइट। प्रीवियस ईयर हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया। फिफ्थ पॉइंट अभी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, ये हो गया स्ट्रेटेजी वाला, ठीक है। प्लानिंग हो गया, स्ट्रेटेजी हो गया। अब मैंने क्या बोला कि प्रैक्टिस मेक्स मैथ परफेक्ट। अगर इतना चीज करने के बाद भी आपको लगे कि आपका मैथ्स वीक पड़ रहा है, अगर मैथ्स आपको लग रहा है कि और प्रैक्टिस करने की जरूरत है और मुझे थोड़ा सा करना है प्रैक्टिस, तो फॉर मोर, तो मैं यहां पे फिफ्थ अलग से कर रहा हूं, अलग से पॉइंट लिख रहा हूं फिफ्थ के लिए कि आप क्या कर सकते हैं, आप किसी और इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। वैसे डेफिनेटली जो हमने टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया है उसमें आपका सारा मोर देन सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस है और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, वो भी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है। पर अगर आपको फिर भी लग रहा है कि मुझे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, तो आप क्या करेंगे, आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो कर ही चुके हैं, आप क्या करेंगे, जाएंगे दूसरे ब्रांच के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, और या तो फिर आप अदर इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज में से आप कर सकते हो, पर मैं तो इसको रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि आपके पास इतना टाइम बचेगा नहीं। आप जितना वीडियो लेक्चर्स हमसे सीखेंगे, देखेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और टेस्ट सीरीज देंगे, वो मोर देन सफिशिएंट होगा आपके मैथ्स पे पूरा का पूरा ग्रिप लाने में, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग हमारा ये था डू एंड डोंट्स, क्या करना है और क्या नहीं करना है मैथ्स पढ़ते समय, राइट। तो डू एंड डोंट्स लिख देता हूं यहां पे मैं। ठीक है, तो देखिए अगर आप जैसे ही वीडियो स्टार्ट किए होंगे तो मैंने क्या लिखा था, सिलेबस लिखा हुआ था। सिलेबस अगर आपने अच्छे से नहीं देखा तो एक बार फिर से बैक जाके देख लीजिए, जिस सीक्वेंस में सिलेबस लिखा हुआ था मैंने उसी सीक्वेंस में डील किया है, क्योंकि मैं ही पढ़ाया हूं मैथ्स और मैं उसी सीक्वेंस में पूरा मैथ्स कवर किया हूं। मेरा गेट में 108 रैंक आया हुआ है, गेट 2020 में ही। तो मैं जितना भी अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से मैंने पूरा अच्छे से कवर करने की कोशिश किया है। और मेरा देखिए, कुछ लोग ये बोलेंगे कि मैथ्स का हर चैप्टर अपने में अलग दुनिया है, पर मैं क्या करता हूं, जैसे कि आपको मैं अगर बोलूं क्रिश, एवेंजर्स, ठीक है, एंड एवेंजर्स, आयरन मैन, ये सब जो अगर मैं बोल रहा हूं, हैरी पॉटर, ये जो नाम लिया मैं, अगर मैं आपसे ये सब चीज 1-2 हफ्ते बाद भी पूछूं तो ये सारे नाम आप हमेशा के लिए बता सकते हो मुझे कि ये तो नाम मुझे पता थे। पर अगर मैं आपसे बोलूं जिम, पैम, ड्वाइट, ठीक है, माइकल, ये सब लोगों के नाम लो, या फिर मोनिका, रॉस, ये लोग के नाम लो, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगी क्या बोला सर ने, या फिर क्या, मतलब याद ही नहीं रहा वो वर्ड। तो वो वर्ड याद करने के पीछे क्या स्टोरी था ये मैटर करता है। जैसे कि जो मैंने पहले नाम लिए, हैरी पॉटर, क्रिश, ठीक है, ये सब के पीछे आपको स्टोरी पता है, आपको वर्ड नहीं याद नहीं है, आपको उसके पीछे का स्टोरी पता है, इसलिए आपको उनके नाम याद है। चाहे मैं आपसे 10 साल बाद पूछूं या 5 साल बाद, आप उसका वर्ड से आप याद रखेंगे कि कौन क्रिश था, कौन एवेंजर्स में था और कौन हैरी पॉटर था, क्योंकि आपको बैक का स्टोरी पता है। तो स्टोरी मतलब कि क्या, लिंक, मतलब कि क्या, चेन। तो जैसे कि मैंने जो चैप्टर्स लिखा था
उसी हिसाब से मैंने अपने सहूलियत के हिसाब से मैंने एक लिंक बनाया है, एक चेन बनाया है, जिससे मैं याद रखता हूँ चैप्टर्स को, फॉर्मूला याद करता हूँ, कॉन्सेप्ट को अच्छे से इंप्लीमेंट करता हूँ, और हर चैप्टर्स का, हर टॉपिक का एक दूसरे से लिंक इस्टेब्लिश करता हूं, ताकि मुझे वो स्टोरी वाइज पूरा मैथ्स याद रहे, प्रॉपर्टीज याद रहे और फॉर्मूलाज याद रहे। ठीक है, तो वो मेरा तरीका था। कोई अगर ऐसा भी बोल सकता है कि मैथ्स को आप हर चैप्टर को इंडिविजुअली भी पढ़ो, न्यूमेरिकल्स अप्लाई करो और फिर भी आपका मैथ्स हो जाएगा, तो डेफिनेटली वो भी सही है, और मैं अपने हिसाब से मैं भी सही हूं। तो मेरा वो तरीका था। तो अगर आप टॉप टेस्ट सीरीज का लेते हैं तो आपको मैं उसी सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा और प्रॉपर नोट्स मेंटेन भी करवाते जाऊंगा। साइड में आपको वो जो चैप्टर्स के जो मैंने बताया उसमें कैसे कैसे लिंक बैठ रहा है टॉपिक्स का, कैसे टॉपिक ट्रांजिशन हो रहा है, वो भी आपको फील हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर हो गया, नोट्स हमने बात कर लिया, नोट्स का भी बात कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डू एंड डोंट्स में मैंने क्या बोला था कि नोट्स मेंटेन करते समय आप इधर उधर या कहीं और जगह पे नोट्स मेंटेन नहीं करेंगे, डायरी या कहीं कॉपी पेपर में यहाँ पे नहीं लिखेंगे, आप पूरा सब्जेक्ट का एक साथ नोट्स मेंटेन करते जाएंगे। तो इसमें मैं लिख रहा हूं यही सेम पॉइंट फिर से, प्रॉपर नोट्स। ठीक है, प्रॉपर नोट्स विथ ब्लू, ब्लैक, रेड पेन एंड पेंसिल। ठीक है, तो ये ब्लू, ब्लैक, रेड पेन और पेंसिल आपके साथ होना चाहिए। आप सब चीज को अच्छे से मार्क करते जाएंगे। आप अगर वो वीडियो लेक्चर्स भी देखेंगे तो उसमें भी मैंने बोर्ड वर्क जो किया है, बोर्ड वर्क में भी देखिए मैंने क्यों कलरफुल पेन्स यूज कर रहा हूं, क्यों मैं अलग अलग स्टाइल से लिख रहा हूं, हैंडराइटिंग क्यों अच्छी रख रहा हूं, ताकि आपको समझ में आए। वैसे ही आप भी जब नोट्स मेंटेन करते हो तो हो सकता है कि आपके बाजू वालों को समझ ना आए, पर यह जरूरी है कि आपको वो चीज समझ में आए। तो उसके लिए आपका नोट्स आपको देख के पहले ही बोरिंग नहीं लगना चाहिए, आपको इंटरेस्ट आना चाहिए पढ़ने के लिए। तो वो तभी आएगा जब आप दिल लगा के नोट्स बनाओगे और जब वापस देखोगे तो नोट्स में पढ़ने में मजा आना चाहिए। ठीक है, तो पहला था प्रॉपर नोट्स। फिर टेस्ट सीरीज का कंप्लीट करने का वेट हमें लास्ट तक नहीं करना है। डोंट वेट to solve previous year's questions and test series for chapter completion। चैप्टर के कंप्लीट होने तक हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज सॉल्व होने का वेट नहीं करना है, हमें साइड बाय साइड ही करते जाना है। ठीक है, और टेस्ट सीरीज की भी प्रॉपर कॉपी मेंटेन करते जानी है। टेस्ट सीरीज देखिए, टेस्ट सीरीज की भी प्रॉपर कॉपी मेंटेन होगी, साथ साथ आपका जो प्रॉपर नोट्स मेंटेन हो रहा था वो तो मेंटेन होते जाएगा। और मैंने क्या बोला था कि 11th 12th जिसका वीक है, जैसे कि मेरा खुद का था, तो मैं क्या करता था, पूरे नोट्स का जिसमें भी जो मेरे को जरूरत पड़ता था, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप्स, इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, डिफरेंशिएशन रिलेशनशिप्स, उसको साइड बाय साइड भी नोट करता था। तो कैरी राइट लिख देते हैं यहाँ पे, राइट 11th and 12th बेसिक फॉर्मूला, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या 11th 12th पूरा बुक तो नहीं पढ़ना है, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैं जितना आपको बोलूंगा लेक्चर्स के टाइम कि आपको ये चीज पढ़ के आना है, या फिर ये चीज, मैक्सिमम चीजें मैं खुद भी प्रोवाइड कर दे रहा हूं लिख के। अगर आपको मैं जो बोल रहा हूं उसको होमवर्क को आप करते जा रहे हैं, जितना जितना मैं बोलते जा रहा हूं कि ये रिलेशन आपको याद करना है या ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना है, तो वो चीज बस आप प्रिपेयर करेंगे, एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं करना है। वो भी जिम्मेदारी मैं ही लेता हूं आपको बताने का कि आपको क्या 11th और 12th का लिखते जाना है अपने नोट्स में। टेस्ट सीरीज आप देते जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, प्रॉपर नोट्स मेंटेन करते जाएंगे, फॉर्मूलाज और ये सबको। ठीक है, और हमने क्या किया, स्ट्रेटेजी पहले डेज असाइन कर दिए, स्ट्रेटेजीज देख लिया
कि ये करते जाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक और टेस्ट सीरीज का डू एंड डोंट्स देख लिया, राइट। अगर सिलेबस भी मुझे पता है और ये 3-4 चीज मुझे पता है तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं कि 12 में से एटलीस्ट 10 मार्क्स तो आप आराम से खेलते खेलते ले आओगे। क्योंकि मैथ्स देखो इतना प्रैक्टिस कर लोगे ना स्मार्ट वे में अगर ऐसा प्रैक्टिस करते जाओगे, आप डेली फील करते जाओगे सब्जेक्ट्स को, आप डेली जैसे मैंने कॉन्सेप्ट बोला कि आप बैकग्राउंड जो उसका कॉन्सेप्ट चल रहा है, बैकग्राउंड स्टोरी जो है टॉपिक्स का, उसको ग्रास्प करते जाओगे और इंजॉय करोगे ना मैथ्स को, तो डेफिनेटली आपका गेट में 10 मार्क्स से 12 मार्क्स तो डेफिनेटली आएगा, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा रैंक डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो मैथ्स आपको छोड़ना नहीं है, ना मैथ्स से डरना नहीं है। खासकर लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी से डरते हैं। प्रोबेबिलिटी आपने देखा होगा कि मैंने लास्ट में या सेकेंड लास्ट में लिखा था, वो इसलिए लिखा था क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऐसा चीज़ है कि जब आप पूरा इंपॉर्टेंट चीज़ कवर कर लोगे तो प्रोबेबिलिटी में आता है वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है, पूरा शब्दों का खेल रहेगा उसमें। अब शब्दों के खेल में आपको कॉन्सेप्ट कम लगाना है, बस दिमाग ज़्यादा चलाना है, मतलब कि आपको समझना है कि वो क्या बोलना चाह रहा है। तो उसके लिए आपको टाइम चाहिए। टाइम कैसे होगा कि जब आप बेसिक सारा कवर कर लोगे तो आप लास्ट में जब प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे तो आराम से हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी से भी क्यों डरना भाई, कि 12 सब्जेक्ट्स हैं, 12 में से एक टॉपिक मैथ्स है, मैथ्स के में भी 12 टॉपिक है, उसमें एक प्रोबेबिलिटी है, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 नंबर की तो आएगा ना। और उसमें भी जितना कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ उसको अगर आप अच्छे से करते हो तो वो भी डैम श्योर आपसे बनना ही है। तो ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या किए, पहले अपने कॉपी में सिलेबस लिखे अपने गेट 2021 के हिसाब से कि किस ब्रांच के हो और किस ब्रांच में कितना सिलेबस चेंजेस हुआ, वो लिख लिया मैंने। सिलेबस के बाद मैंने डिसाइड कर लिया आज ही से कि मैं कैसे मैथ्स को कंप्लीट करने वाला हूँ। 1 से 2 घंटा दूंगा कि वीकली करूंगा या 10 से 15 दिन में कंप्लीट करूंगा, जिसमें मैंने बोला कि 1 से 2 घंटा वाला ज़्यादा सही रहेगा, या तो फिर आप वीकली भी कर सकते हो, क्योंकि 1 से 2 घंटे में ना साइड बाय साइड प्रिपेयर हो तो जाएगा, रिवीजन भी तो चलते जाएगा, टेस्ट सीरीज भी दिला जाएगा। और इन दोनों में आपको ना थोड़ा सा वीकली में क्या है कि 5 दिन का गैप हो जाएगा, तो थोड़ा सा ग्रास्प करने में या थोड़ा सा रिवाइज करने में भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। 10 से 15 दिन भी कर लेंगे तो हो सकता है कि 30 दिन बाद, 15 दिन आप मैथ्स के, फिर 15 दिन बाद आप दूसरा सब्जेक्ट करने लग गए, मैथ्स को छोड़ दिए, तो उसमें भी भूल सकते हो। पर ये आप हमेशा रेगुलरली साइड बाय साइड चलते जाएगा तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में कवर होते आएगा। स्ट्रेटेजी डिसाइड हो गया, डू एंड डोंट्स की बात हो गई, और बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट थे वो मैंने लेक्चर्स के टाइम भी कवर कर दिया। तो लेक्चर्स अगर आपको इनरोल करना है तो आप क्या करेंगे, टॉप टेस्ट सीरीज का फर्स्ट डिस्क्रिप्शन या कमेंट में जाके टेस्ट सीरीज को इनरोल करेंगे। 399 रुपीज़ का है, जिसमें आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मिलेंगे। मैंने क्या बोला, लीनियर अलजेब्रा को ही हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, उसके बाद 2 चैप्टर वाइज टेस्ट दिए लीनियर अलजेब्रा के ही, वैसे ही सारे सब्जेक्ट को ही ब्रेक डाउन किया है और सब के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस दिए हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर किए हैं। उसके बाद हमने उसका फ्री वीडियो लेक्चर्स भी दिया है। नॉट ओनली दैट, ऐसे ही आपका एप्टीट्यूड का भी फ्री वीडियो लेक्चर्स और उसका भी टेस्ट सीरीज मिल रहा है आपको। तो सोचिए इतना सब कुछ अब मिल रहा है, तो एप्टीट्यूड प्लस मैथ्स ओवरऑल कितना होता है, 28 मार्क्स आपका पूरा कवर हो जा रहा है। 28 मार्क्स के फ्री वीडियो लेक्चर्स एक ही जगह जब सब मिल जा रहा है तो उसका बेनिफिट हमें डेफिनेटली उठाना चाहिए। ट्राई करके देख लो कितना कैसा लगता है आपको, यूज आ रहा है कि नहीं। उसके बाद पूरा गाइडेंस भी मेरा रहेगा, क्योंकि मैं खुद गेट में 108 रैंक ला चुका हूं, तो 108 रैंक लाने के बाद मुझे कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली पता होगा जो मैं आपको बहुत अच्छे फॉर्म में शेयर कर सकता हूं। ठीक है, क्या मिस्टेक्स मेरे टीचर से मैंने क्या सीखा और मैं क्या क्या नया चीज अप्लाई कर सकता हूँ, शॉर्टकट ट्रिक्स, सारे फॉर्म सब कुछ मैंने कवर किया है। तो अगर आप इस बेस्ट वे जो इस मैथमेटिक्स पढ़ने का है उससे अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो आप डेफिनेटली कमेंट कीजिए और इनरोल कीजिए हमारे टेस्ट सीरीज में। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ गुड डे, सी या।